कहते हैं, जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी इसी इंतजार से जुड़ी हुई है। साला कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। उनका 3 साल की उम्र में ही जांगलू देश के पंवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवणी से कर दिया गया। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उसकी विदाई नहीं की गई। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया, साला कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे साला कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। इधर राजकुमारी के पिता ने पहले कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर राज्य को बहुत बार संदेश भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। अंत में राजकुमारी मारवाणी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। चतुर ढोली नरवर पहुंच गया तथा मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार ने ढोली को बुलाया, तब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल तथा उनके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार को सब याद आ चुका था तथा वो अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवाणी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊंट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा, राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा, इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत भी हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की एक कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित है।